माफी, बयान और फिर हमला। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेंस्कियान के एक बयान ने ईरान के अंदर ही नई सियासी लड़ाई छेड़ दी है। पेजेंस्कियान ने अरब देशों से हमलों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि अगर उनकी ज़मीन से ईरान के खिलाफ हमला नहीं होगा तो ईरान भी उन्हें निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन ये बयान ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और शासन में बैठे लोगों को नागवार गुजरा। नतीजा ये हुआ कि विवाद बढ़ गया और हमले भी नहीं रुके। दुबई में ड्रोन हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। हालांकि पेजेंस्कियान ने हमला न करने पर कोई शर्त नहीं रखी थी। बीते एक हफ्ते से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जबरदस्त सैन्य संघर्ष चल रहा है। 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ तो उसने भी इजराइल और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया। पेजेंस्कियान ने शर्त रखी थी कि अगर अरब देश अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले में नहीं होने देंगे तो उन पर ईरान अटैक नहीं करेगा। अगर अरब देशों ने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दिया तो ईरान हमला करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेंस्कियान की माफ़ी आई तो IRGC और धार्मिक तबके के शीर्ष लोगों ने तुरंत विरोध किया। राष्ट्रपति को भी कुछ हद तक पीछे हटना पड़ा। 8 मार्च को ईरानी धर्मगुरु और सांसद हामिद रसाई ने पेजेंस्कियान की माफ़ी पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि यह दिखाता है कि मिस्टर पेजेंस्कियान ने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर और एक जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत यह बात कही थी ताकि सीज फायर लागू किया जा सके और अमेरिका और इजराइल को उस दलदल से बचाया जा सके जिसमें वे फंसे हुए हैं। ईरान का हित सिर्फ गैर कानूनी जायोनी वजूद को ख़त्म करने और दबदबे वाले शासन की कमर तोड़ने में है। इससे पहले हामिद रसाई ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की एक्सपर्ट असेंबली को तुरंत नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यों वाली टेम्पररी काउंसिल का कामकाज तुरंत रोक देना चाहिए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी शासन की टॉप पोजीशन में बैठे लोग इस्लामिक रिपब्लिक की सुरक्षा और अमेरिका इजराइल के विरोध में हैं। हालांकि उनके आपसी नज़रिए में विरोधाभास है। 2 सीनियर सूत्रों ने बताया कि ईरान की लीडरशिप ने कभी कभी पश्चिम के साथ बातचीत में एक टैक्टिक के तौर पर कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों को उठाया है। लेकिन शनिवार को पेजेंस्कियान के बयान पर हुए विवाद ने असली मतभेदों को दिखाया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी लीडरशिप में एक अहम पद पर और सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के ऑफिस के एक करीबी ने बताया कि राष्ट्रपति के बयान ने IRGC के कई सीनियर कमांडर्स को भी नाराज़ किया है। खामेनेई की मौत के बाद ईरानी शासन को एक टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल चला रही है। इस काउंसिल में राष्ट्रपति मसूद पेजेंस्कियान, चीफ जस्टिस आयतुल्लाह गुलाम हुसैन मोहसेनी एजई और गार्जियन काउंसिल के धर्मगुरु आयतुल्लाह अली रज़ा अराफी शामिल है। राष्ट्रपति के बयान पर चीफ जस्टिस आयतुल्लाह गुलाम हुसैन मोहसेनी एजई ने कहा कि रीजन के कुछ देशों ने अपने इलाके को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने दिया। उन्होंने कहा कि उन टारगेट पर भारी हमले जारी रहेंगे। राष्ट्रपति मसूद पेजेंस्कियान के हमले न करने वाले बयान के बाद भी अरब देशों पर ईरानी हमलों की खबर आई है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें पाकिस्तानी मूल के एक शख्स की मौत हो गई। 8 मार्च को दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अल बरशा इलाके के एक हवाई हमले का मलबा एक गाड़ी पर गिर गया जिससे एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई। दुबई मरीना में एक टावर के सामने एक सफल इंटरसेप्शन के बाद मलबा गिरा। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारे साथी जीशान ने। मेरा नाम आसिफ है। कैमरे के पीछे हमारे साथी हेमराज अली हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।